दीर्घतमा विकलांगता की समस्या अति प्राचीन काल में प्रारंभ हो गई थी, पर साथ ही गर्व की बात यह भी है कि विकलांगता से जूझने के और समाज में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाने के उदाहरण भी अति प्राचीन काल में ही प्रारंभ हो गए थे। ऐसा ही एक उदाहरण दीर्घतमा नामक ऋषि ने प्रस्तुत किया था, जो वैदिक युग के उत्कृष्ट कवि थे। उनका जन्म आज से लगभग 6700 वर्ष पूर्व हुआ था। यह एक कालक्रम पर आधारित है और ऐसे अनेक कालक्रम प्रचलित हैं। उनके पिता का नाम उचत्य था और माता का नाम था ममता। माता ममता प्रख्यात भृगुवंश में जन्मी थी, जबकि पिता का जन्म अथर्व कुल में हुआ था। समय के साथ ममता गर्भवती हुई और पति पत्नी भावी पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे। तभी समय ने पलटा खाया और उचत्य का निधन हो गया। तात्कालीन मान्यताओं के अनुसार ममता ने सती होने का निर्णय किया, पर परिवारजनों ने उसके गर्भवती होने के कारण सती होने से रोका। दुखी ममता अपने दिन काटने लगी। देवर बृहस्पति की बुरी नज़र उस पर पड़ी और उसने ममता से संबंध बनाने की चेष्टा की। ममता के न मानने पर वह उग्र हो गया। उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। कमज़ोर ममता ने प्रतिरोध किया। गर्भस्थ शिशु ने भी प्रतिरोध किया और इस क्रम में इसकी आँखों की ज्योति चली गई। जब शिशु का जन्म हुआ तो सभी ने देखा कि देखने में तो वह शिशु बहुत प्यारा और तेजस्वी था, पर उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी। माता ममता के मुख से अनायास निकल पड़ा, तमस से भरे ये जीवन के लंबे लंबे वर्ष कैसे बिताएगा मेरा लाल। देखने सुनने वालों की आंखों में आंसू थे। उस काल में विकलांगता बहुत बड़ा अभिशाप मानी जाती थी और मनुष्य के अनेक कारणों पर अन्य गुणों पर भारी पड़ती थी। इस कारण उस ऋषि पुत्र का नाम दीर्घतमा पड़ गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लंबी अवधि तक अंधकार। कालांतर में परिवारजनों के लंबे दबाव के कारण ममता को बृहस्पति से विवाह करना पड़ा और उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, तो उसका नाम भारद्वाज रखा गया। बृहस्पति अपने पुत्र भारद्वाज से अति प्रेम करते थे और दीर्घतमा से द्वेष रखते थे। समय के साथ दीर्घतमा बड़े ही और वे गौरवपूर्ण तेजस्वी बालक थे। वे इतने आकर्षक और विद्वतापूर्ण थे कि पास में रहने वाली एक ऋषि कन्या प्रदेशी, जो आयु में उनसे 8 वर्ष बड़ी थी, उन पर मोहित हो गई और दीर्घतमा के साथ बिना विवाह रहने लगी और उनका सारा ध्यान भी रखती थी। दीर्घतमा की कुटिया में एक ही कक्ष था, जिसमें एक ओर उनका बिस्तर होता था और दूसरी ओर अध्ययन का स्थान। वहीं पर प्रदेशी उन्हें लिखे ग्रंथ पढ़कर सुनाया करती थी और उन पर आगे चर्चा भी करती थी। बालक दीर्घतमा शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो गए थे। वे अपने दैनिक कर्म स्वयं बिना किसी की सहायता के कर लेते थे और स्नान भी कर लेते थे। वे घंटों साधना व चिंतन किया करते थे। उन दिनों भारत में ऋषिपद परंपरा थी। इस पद को पाने के लिए विद्वानों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। समय समय पर महर्षि की अध्यक्षता में ज्ञान सत्र हुआ करते थे, जिनमें विद्वान ब्राह्मण अपने स्वरचित श्लोक सुनाया करते थे। उपस्थित ब्राह्मण समाज उन श्लोकों की उपयोगिता, प्रासंगिकता और उनमें छिपी विद्वता पर गहन चर्चा किया करते थे। इन्हीं के आधार पर ऋषि पद निर्धारित होता था। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही दीर्घतमा ने ऐसे ही ज्ञान सत्र में भाग लिया था।
विशेष बात यह थी कि इसी सत्र में उनके सौतेले पिता बृहस्पति ने भी भाग लिया। दोनों ने ही अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। जहां बृहस्पति की रचना उपस्थित विद्वानों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई, वहीं दीर्घतमा का श्लोक, जिसका सार था एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य तो एक ही है, जिसे विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बतलाते हैं। उपस्थित विद्वान इस श्लोक से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि यह श्लोक गायत्री मंत्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो महर्षि उस ज्ञान सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, वे अति प्रसन्न हुए और तत्काल दीर्घतमा को ऋषि पद प्रदान करने की घोषणा की। इस घटना के कई प्रभाव अनेक रूपों में सामने आए। दीर्घतमा की प्रसिद्धि अनायास बढ़ गई। बृहस्पति का द्वेष बेतहासा बढ़ गया। प्रदेशी का दीर्घतमा के साथ प्रेम भी परवान चढ़ गया। दीर्घतमा का आकर्षक व्यक्तित्व व विद्वता लोगों को इस प्रकार प्रभावित करने लगे कि राजा मारुत ने अपनी पौत्री का विवाह उनसे करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव बृहस्पति के माध्यम से आया था और दीर्घतमा ने इसको स्वीकार करने से असमर्थता दिखाई। वे पहले ही प्रदेशी से प्रेम करने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि एक राजकुमारी के साथ वे कैसे निभा पाएंगे, पर अंततः उन्हें विवाह करना पड़ा। इसके साथ ही पूर्व संबंध कलह का कारण बन गए। अब उन्हें तरह तरह के द्वेषों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें एक बार नदी में फिकवा दिया गया। बहते वे दूर जा पहुँचे, जहाँ पर एक राजा ने उन्हें किनारे लगाया और आगे देखभाल की। प्राचीन ग्रंथों में दीर्घतमा का जगह जगह और अनेक प्रकार के उल्लेख हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे अति चर्चित रहे होंगे। वे अत्यंत भावुक भी थे और उन्हें अपनी नेत्रहीनता पर गहरा दुख था, जिसका उन्होंने अपने काव्य में जगह जगह उल्लेख किया है। साथ ही वे अपनी माता ममता से अति प्रेम करते थे और उनका उल्लेख उन्होंने अपने काव्य में अनेक प्रकार से किया है। दीर्घतमा का असाधारण प्रतिभा युक्त कवि थे। वेदों की रचना में उनका असाधारण योगदान था। वेदों की रचना लगभग 3000 वर्षों में हुई और अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनमें योगदान किया। जिन ऋषियों ने 100 से अधिक ऋचाएं का सृजन किया, उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। दीर्घतमा, विश्वामित्र और शुनहशेप के बाद अगले ऋषि थे, जिन्होंने 100 से अधिक ऋचाओं का सृजन किया था। यही कारण है कि उन्हें वैदिक कवि कुलगुरु कहा जाता है। धन्यवाद आपका। आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा और सुना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।